प्रिय छात्रों नमस्कार। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है बायो-सेवर्ट नियम क्या है। दूसरा प्रश्न है बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र प्राप्त कीजिए। दोस्तों अगर आप बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र प्राप्त करते हैं तो वहां से आपको बिल्कुल आसान तरीके से बायो-सेवर्ट नियम क्या है बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा क्या है, एक धारावाही चालक है। ठीक है दोस्तों, इस धारावाही चालक का नाम हम ए और बी रख देते हैं। ठीक, मान लीजिए दोस्तों इस धारावाही चालक का एक सूक्ष्म अवयव डेलियल काट लिया गया है। यानी दोस्तों एक धारावाही चालक है, इसका छोटा सा टुकड़ा काट लिया गया है। क्या है? डेलियल काट लिया गया है। ओके दोस्तों, इसके दोस्तों मध्य बिंदु ओ से, यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर यहाँ पर कुछ दूरी एक दूसरा बिंदु है। इस बिंदु का नाम क्या है? पी है। और इस बिंदु ओ बिंदु से पी बिंदु तक दूरी क्या है? आर है। और इस पर दोस्तों पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी की क्या करनी है? गणना करनी है। यानी दोस्तों इस पर सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला प्रश्न था कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है। तो दोस्तों अगर आप चित्र को बारीकी से समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको बायो-सेवर्ट नियम क्या है बिल्कुल आसान तरीके से परिभाषा निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों चित्र को सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या था, ए बी क्या है, ये एक धारावाही चालक है। और दोस्तों धारावाही चालक में हमेशा क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है ना। तो मान लीजिए क्या है, एक धारावाही प्रवाहित हो रही है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर एक थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अब दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है। आपको बताना है कि माना ए बी एक धारावाही चालक है जिसका सूक्ष्म अवयव क्या है? डेलियल है। डेलियल के मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना करनी है। अब दोस्तों चलिए बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों पहला नियम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी अनुक्रमानुपाती आई हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र बी डेलियल के अनुपाती। तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी डेलियल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा तीसरा नियम क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र बी आर के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। कि आर के वर्ग के, तो यहाँ पर सबसे पहले आर हो गया, तो आर का ये वर्ग है। अब कह रहा है इसके व्युत्क्रम के चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा। यानी दोस्तों जब r² का जब व्युत्क्रम हुआ तो 1/r² हो गया। तो वही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हमारा चौथा नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। यानी दोस्तों ये जो हमारी धारावाही चालक है ये लंबवत है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा बन रहा है। ठीक, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये साइन थीटा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर होगा चुंबकीय क्षेत्र बी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा चारों समीकरणों को एक साथ लिखने पर। ओके दोस्तों, लिखने पर। अब दोस्तों जो हमारा ये मान लीजिए ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक, तो इसी को क्या करना है, मतलब एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी अनुक्रमानुपाती। पहले क्या है दोस्तों? आई है, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे। दूसरा है डेलियल, तो यहाँ पर हम डेलियल लिख देंगे। तीसरा है दोस्तों 1/r², तो यहाँ पर हम गुणा लगा देते हैं, 1/r² लिख देंगे। ठीक, फिर चौथा यहाँ पर गुणा लगा देंगे। यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर हम साइन थीटा लिख लेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, अनुक्रमानुपाती लगा है तो अनुक्रमानुपाती लिख दिया। अब दोस्तों जो हमारा ये एक है ना, इसको गुणा कर लेते हैं सब में। तो यहाँ पर आई डेलियल साइन थीटा हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ और बट्टे यहाँ पर बटा है ना, तो यहाँ पर हम बटा लगा देंगे। ओके, और नीचे क्या है? r² है, तो यहाँ पर हम r² लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या मिला? बी अनुक्रमानुपाती आई डेलियल साइन थीटा बट्टे r²। अब दोस्तों अनुक्रमानुपाती को यहाँ पर हटाएंगे तो एक नियतांक मिलेगा। आइए हटाते हैं। b बराबर यहाँ पर हो जाएगा μ0/4π हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर हो जाएगा गुणे आई डेलियल साइन थीटा बट्टे r²। यानी दोस्तों जब यहाँ पर
अनुपाती का चिन्ह था, जब इसको हटाया गया तो यहाँ पर एक नियतांक मिला। क्या मिला? μ0/4π मिला। ठीक, और बाकी जो यहाँ पर लिखा था उसको मैंने यहाँ पर केवल लिख दिया है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे लिखना होगा कि प्रयोगों द्वारा यहाँ पर μ0/4π। ठीक, तो यहाँ पर लिखना होगा μ0/4π का मान, ठीक, का मान, सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा μ0 केवल होगा, यहाँ पर 4π नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखना होगा प्रयोगों द्वारा μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर। ओके दोस्तों, एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, और यही क्या है दोस्तों? बायो सेवर्ट का सूत्र का नियम है। ठीक।